Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भी सवाल उठाया है। ओवैसी ने तो इसे गुप्त तरीके से एनआरसी लागू करने वाला अभियान बता दिया है। ओवैसी ने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर सीमांचल में होगा, जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक की दस्तावेज के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए थे, और साथ ही ये भी उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे बताना होगा। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती है। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं, वो मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे एक क्रूर मजाक है। अगर आपकी जन्मतिथि जुलाई 1987 से पहले की है तो आपको जन्म की तारीख और या जन्म स्थान दिखाने वाला कोई एक दस्तावेज देना होगा। अगर आपका जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जिसमें तारीख और स्थान होगा। एक दस्तावेज देना होगा और साथ ही अपने माता पिता में से किसी एक की जन्म तारीख और जन्म स्थान का दस्तावेज भी देना होगा। अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो आपको अपनी जन्म तारीख और स्थान के दस्तावेज के साथ साथ दोनों माता पिता के जन्म की तारीख और स्थान के साबित करने वाले दस्तावेज भी देने होंगे। अगर माता या पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है तो उस समय के उनके पासपोर्ट या वीजा भी देने होंगे। चुनाव आयोग हर वोटर की जानकारी 1 महीने में घर घर जाकर इकट्ठा करना चाहता है। बिहार जैसे राज्य जो बहुत ही बड़ी आबादी वाला है और कम कनेक्टिविटी वाला है, वहां इस तरह की प्रतिक्रिया और इस तरह की प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से करना भी लगभग एक कठिन काम है। हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, ये जो सियासी बवाल मच गया है जब से रिवीजन की बात आई है वोटर लिस्ट में, लेकिन जमीन पर तथ्य क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है कि ये तो एक उनकी रूटीन कार्रवाई है जो 22 साल बाद की जा रही है, लेकिन फिर इतनी सियासी हलचल क्यों है? देखिए, जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है और चुनाव के ठीक पहले जो एक नई कवायद हुई है, इसको लेकर राजनीतिक दलों ने चिंता जताई है। और ख़ास तौर से जो उसमें प्रावधान है उसको लेकर ये आशंका जताई जा रही है कि इतने कम समय में नहीं किया जा सकता। 22 साल पहले जब हुआ था तो 2 साल का वक्त लगा था वोटर के पुनरीक्षण में, तो अभी 2 महीने में कैसे हो जाएगा? इसके अलावा एक बहुत बड़ी आबादी है, करीब 3 करोड़ लोग हैं बिहार के जो बाहर काम करते हैं, दूसरे राज्यों में हैं। इसके अलावा जातीय गणना जब हुई थी, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना था, 9 महीने का समय लगा था, अभी 2 महीने में कैसे हो जाएगा? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आशंका है कि इतने कम समय में ये नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि जो तमाम प्रावधान हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट की जो बात, कुछ श्रेणी में माता पिता दोनों की, कुछ में सिर्फ एक की, तो इस तरह के बर्थ सर्टिफिकेट के आंकड़े जो हैं चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बहुतों के पास उपलब्ध नहीं है, बाढ़ का समय है बिहार में, और ऐसी स्थिति में आम लोगों में, गरीबों के बीच इस तरह के सर्टिफिकेट देना मुश्किल होगा। तो ये सारे सवाल जो हैं ये पार्टियां उठा रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि ये अब अगले कुछ दिनों में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है। जो तमाम बीएलओ हैं उनको इस तरह के निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ ही दिनों में घर घर जाकर जो है वोटरों के पास जो है टीम जाएगी और उनसे ये सारे चीज़ें मांगेंगी। लेकिन चुनाव के पहले जब ऐसा हो रहा है तो जाहिर है इसको लेकर कई शंकाएं हैं मन में, और जाहिर है इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। अब तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि राशन कार्ड जो है, जो राशन आपको मिलता है वो नहीं मिलेगा, आपके पेंशन बंद हो जाएंगे। तो अब इसको लेकर सियासत भी जाहिर है शुरू हो गई है, चूँकि चुनाव करीब है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अब इस पर चुनाव आयोग की तरफ से, जो राजनीतिक दलों की तरफ से जो चिंता जताई गई है, उस पर क्या कुछ कहा जाता है।